Very good morning, all of you. Only 13 students have joined. बाकी लोग किधर है? ओके जब तक वो ज्वाइन होते हैं तब तक हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सेकंड आई गेस सेकंड प्रैक्टिकल है, राइट? है ना? पेपर 1 का कि फर्स्ट प्रैक्टिकल है ये हमारा? एनीवन? ओके सेकंड प्रैक्टिकल है जय, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट प्रैक्टिकल में आई गेस हमने ट्रेवर्सिंग एंड एरे कंप्लीट किया था। सेकंड प्रैक्टिकल में आज का मैंने टाइटल दिया था आप लोगों को, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो कोई भी है जो सोल्यूशन पढ़ा है, लाया है, बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग का? एनीवन वुड लाइक टू गिव अ ट्राई? अच्छा कोई क्या करना है तो समझा क्या रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग से? यस क्या करना है बताओ। सर मतलब जो एंड में होगा वो फर्स्ट में आएगा वैसे वो ऑर्डर। जो एंड कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में आएगा, सेकंड लास्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर आएगा, थर्ड लास्ट कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर आएगा। लाइक वाइज वो रिवर्स होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हेलो डाला है HELLO, तो उसका आउटपुट आएगा OLLEH, राइट? यस है ना? तो उस तरीके का हमें कुछ प्रोग्राम बनाना है। वैसे हमने प्रोग्राम किया है इस टाइप का, किसी को याद है? हमने स्ट्रिंग टॉपिक किया था। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें स्ट्रिंग रीड करके सॉरी सॉरी हाँ, उसमें स्ट्रिंग रिलेटेड बहुत सारा कैरेक्टर हमने प्रोग्राम किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, रिप्लेस द गिवन स्ट्रिंग विद अ गिवन कैरेक्टर, याद है? काउंट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, याद है क्या? यस तो वही सब उसी के रिलेटेड ये प्रोग्राम है। बस खाली थोड़ा सा चेंज है कि इसके अंदर हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे, और सेकंड कैरेक्टर को सेकंड लास्ट कैरेक्टर से एक्सचेंज करेंगे, थर्ड कैरेक्टर को थर्ड लास्ट कैरेक्टर से एक्सचेंज करेंगे। और अगर समझो टोटल कैरेक्टर्स 5 है तो उस केस में थर्ड और थर्ड लास्ट सेम ही कैरेक्टर होगा ना, है कि नहीं? जैसे हेलो का एग्जांपल ले लो, ठीक है? अगर आप हेलो में फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है? तो एच और ओ को इंटरचेंज किया, फिर ई और एल को इंटरचेंज किया, तो जो एल है वो थर्ड लास्ट भी है और थर्ड भी है ना, है कि नहीं? यस तो उस केस में थोड़ा सा वो खुद ही आपस में वो होगा, इंटरचेंज होगा। अब बेसिकली हम ये क्यों अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? बेसिक वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम लोग लास्ट वाला कैरेक्टर से डिस्प्ले करना शुरू कर सकते हैं। हमने वैसे ही किया था, अगर याद होगा तो। हमने जो प्रोग्राम किया था रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग में, उसमें हमने ऐसे ही किया था कि हमने लास्ट कैरेक्टर से डिस्प्ले करना डायरेक्टली शुरू कर दिया था और डिस्प्ले करते गए थे टिल द फर्स्ट कैरेक्टर, तो रिवर्स हो गया। तो ये वाला अप्रोच और वो वाला अप्रोच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस खाली ये है कि इससे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग हाफ कैरेक्टर से के साथ डायरेक्टली डील करते हो, आपको पूरे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना नहीं होता, तो आप इंटरचेंज करते हो, तो थोड़ा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। बस खाली यही एक खासियत है। तो एक काम करते हैं, पहले पेपर पे समझते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद फिर हम लोग ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करें।
एक मिनट को मैं स्क्रीन अपना कैमरा शेयर कर रहा हूँ। मैं कहता जिसको आना था वो लोग आ चुके हैं, बाकी आज मौसम बहुत सुहाना है, सब लोग सो रहे होंगे। एक मिनट। ओके, आई गेस आई एम गोइंग टू हैव कोल्ड नाउ। सर्दी सर्दी, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस। एक मिनट रुको, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। नाइस, ठीक। रिवर्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिवर्स ऑफ द प्रोग्राम, सॉरी, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग हमें कैसे करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा जनरल अप्रोच क्या था। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एरे क्रिएट किया है कैर str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जनरली अगर एरे क्रिएट करना होगा तो ऐसे नहीं करते हम लोग, समझो साइज ले लिया 20, ठीक है। और एक इंट वेरिएबल ले लिया, इंट एल फॉर लेंथ, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। यस। एल से लेंथ कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अगर हम ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हम लोग सी आउट और गेट एस यूज करते थे, याद है ना। सी आउट में मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर द स्ट्रिंग, और गेट एस यूज करके हम रीड करेंगे, याद है, गेट एस पुट एस, गेट स्ट्रिंग पुट स्ट्रिंग, stdio डॉट एच हेडर फाइल का पार्ट है ये, याद है किसी को। यस सर। ठीक है, तो सी आउट के अंदर हम सिंपल मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट एंटर द स्ट्रिंग, और फिर गेट एस यूज करके हम जो स्ट्रिंग है वो रीड करेंगे। उसके बाद फिर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एल इक्वल्स टू एस टी आर एल ई एन, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ एस टी आर, तो इससे हमें लेंथ मिल जाता है, राइट। ये पर्टिकुलर फंक्शन से, ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारा स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का पार्ट है, राइट, याद है। यस।
ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच था वो कैसा था कि हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते थे, लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम फॉर लूप यूज करते थे, फॉर आई इक्वल्स टू एल। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग मेरा हेलो है, ठीक है, तो इस केस में मेरा लेंथ क्या मिलेगा, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू मिलेगा 5, राइट, है ना, यस है कि नहीं। तो ये जो 5 है ये हम यूज करेंगे ये लूप लूप के अंदर ताकि प्रिंट कर सके। मगर लेंथ अगर 5 है तो लास्ट वाले कैरेक्टर का पोजीशन क्या रहेगा, एरे के एरे है ना ये, तो लास्ट वाले ओ का पोजीशन क्या रहेगा, 4। यस, वेरी गुड। सो इट विल बी 0 1 2 3 एंड 4। तो जब हम लोग रिवर्स करने के लिए लूप एग्जीक्यूट करेंगे तो फॉर आई इक्वल्स टू एल माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट, है ना, यस यस ताकि 4 से स्टार्ट हो, है ना। फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, और हम लोग लूप के अंदर सी आउट एस टी आर ऑफ आई। ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो भी रिवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार देखो क्या लगता है आप लोगों को। हम्म, तो एक बार अच्छे से एनालाइज करो पूरे प्रोग्राम को, क्या लगता है आप लोगों को, रिवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस सर। है ना, रिवर्स मिल जाएगा ना। तो ये भी अप्रोच है एक, मगर हम जो अप्रोच फॉलो करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, ये स्ट्रिंग को है ना, ये स्ट्रिंग के रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर के साथ इंटरचेंज करेंगे, सेकंड कैरेक्टर को सेकंड लास्ट के साथ इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग मेरा हेलो है, ठीक है, तो उस केस में एच को इंटरचेंज करेंगे ओ के साथ। ठीक है, एच को इंटरचेंज करेंगे ओ के साथ, ई को इंटरचेंज करेंगे एल के साथ। ओके। लाइकवाइज अगर कोई और कैरेक्टर होगा तो उसको भी इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा कैरेक्टर ले लेते हैं, बड़ा स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड के केस में हम क्या करेंगे, एच को इंटरचेंज करेंगे डी के साथ। ठीक है, ई को इंटरचेंज करेंगे एल के साथ, ओ को इंटरचेंज करेंगे आर के साथ, सॉरी, एल को इंटरचेंज करेंगे आर के साथ, ये एल को इंटरचेंज करेंगे ओ के साथ, ये ओ को इंटरचेंज करेंगे डब्ल्यू के साथ। समझ रहे हैं हम जो अप्रोच यस फॉलो क्या करने वाले हो, समझ रहे हैं, ये वाला अप्रोच है। इससे क्या होगा कि हमें लूप को हाफ टाइम में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर अभी का जो आप लूप देखो, जो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम फॉलो कर रहे हैं, उस केस में हमारा लूप जितना लेंथ है उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, है कि नहीं। इस केस में लेंथ क्या मिलेगा, इस रिवर्स ये वाले स्ट्रिंग में बोलो, हेलो वर्ल्ड हाफ में ऑफ लेंथ लेंथ क्या मिलेगा। हाँ, ये हेलो वर्ल्ड में लेंथ क्या है, हेलो वर्ल्ड का 10। 11। स्पेस भी तो है, हाँ। स्पेस भी तो है बीच में। ठीक है, यस तो इसका लेंथ है 11। ठीक है, इसका एल का वैल्यू है 11। अगर ये ट्रेडिशनल अप्रोच हम फॉलो करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो ये पूरा लॉजिक है वो 11 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर समझो स्ट्रिंग मेरा और बड़ा हुआ तो उस केस में उतनी बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है अननेसेसरी कंप्यूटर का। ऑफकोर्स कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्स यूज होता है, रैम यूज होता है, मेमोरी यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होती है, इंटरनली वो सब होता है, मगर ऑफकोर्स यूज तो होता है ना, है कि नहीं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एक दूसरा अप्रोच ट्राई किया है, जिसके अंदर हम पूरे जिसको भी स्ट्रिंग को इंटरचेंज करना है, कोई भी स्ट्रिंग हो चाहे कितना भी लेंथ हो, उसको हाफ, ठीक है, उसको हाफ कर देंगे और हाफ में इंटरचेंज करेंगे। और फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से इंटरचेंज करेंगे, सेकंड कैरेक्टर सेकंड लास्ट से, थर्ड कैरेक्टर थर्ड लास्ट से, फोर्थ कैरेक्टर फोर्थ लास्ट से, लाइकवाइज हम लोग इंटरचेंज करते रहेंगे। तो उसमें स्वैप का लॉजिक यूज करेंगे, समझा, समझ रहा है, यस थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो लूप है वो हाफ टाइम एग्जीक्यूट हो। तो अगर आप सोचो तो बाकी पूरा प्रोग्राम सबको सेम रहेगा, जो चेंज होने वाला है वो खाली बस इसमें होने वाला है। ठीक है, खाली बस इसके अंदर ही होगा, लूप में ही, बाकी बाकी को चेंज नहीं होने वाला। लेंथ तो कैलकुलेट करना ही है, स्ट्रिंग भी रीड करना ही है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें करनी ही है। ठीक है, खाली बस ये होगा कि ये लूप चेंज होगा, मगर ये प्रोग्राम हमें फंक्शन के साथ करना है। ठीक है,
और एक चीज कि ये प्रोग्राम हमें फंक्शन के साथ करना है, नॉर्मल प्रोग्राम नहीं करना। तो हमें फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग को पास करना है, एरे को पास करना है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा नया चीज आज हम सीखने वाले हैं। समझा हम क्या करने वाले हैं? क्लियर है? ठीक है, तो चलो इसका प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फिर बाकी का पार्ट कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों का एक थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। फाइन, खाली बस अप्रोच थोड़ा सा अलग है। वो अप्रोच क्या है वो हम लोग देखेंगे, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते देखेंगे। ठीक है, क्लियर? यस। हाँ, कैमरा ऑफ। ये सब कुछ पॉइंट्स है, शायद आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया रहेगा स्टार्टिंग में, तो हम लोग एंड में देख लेंगे। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वर्बली किया था बस, खाली रिटर्न में वो चीज़ लिखी हुई। हम फिलहाल अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। हाँ, ये वाला पे। ठीक है, सबको विजिबल है? यस। ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट राइट अ फंक्शन इन C++। ठीक है, write a function in C++ to input the given string including space and reverse it using a function which locates the end of the string and swaps the first character with the last character, the second character with the second last character, and so on. Question समझा? I will repeat the question once again for you. Write a function in C++ to input a given string including space and reverse it using a function. मेरे ख्याल से write a program ही होना चाहिए ना, कुछ अजीब लग रहा है ना क्वेश्चन ये रीड करने में। राइट ए प्रोग्राम इन C++, क्या लगता है आपको? हाँ सर। है ना, क्योंकि दो दो बार फंक्शन आ रहा है, क्या है ये? ओके, अब ठीक लग रहा है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ता है। सो राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इनपुट द गिवन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस, यानी ऐसा स्ट्रिंग डालना जिसके पास स्पेस रहे, दो तीन स्पेस रहे तो बेटर है, एंड रिवर्स इट यूजिंग अ फंक्शन which locates the end of the string and swaps the first character with the last character, the second character with the second last character, and so on. So on का मतलब ये है कि थर्ड कैरेक्टर थर्ड लास्ट से ऐसे इंटरचेंज होगा, जैसे मैंने आपको हेलो वर्ल्ड का ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बताया। ये पूरा प्रोग्राम 15 मार्क्स का है रिटर्न में, मतलब लिखने का 15 मार्क्स है, तुमने करेक्ट लिखा तो उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन के लिए तुमको 10 मार्क मिलेगा और 5 मार्क आपका प्रिंट आउट निकालने के लिए मिलेगा। टोटल ये 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्लियर? चलो देखते हैं प्रोग्राम को, बहुत ही सिंपल सा है। iostream.h onaio.h लिखा नहीं है, हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो हैश इंक्लूड iostream.h, string.h चाहिए होगा क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करना है, और stdio.h क्योंकि गेटर्स और पुटर्स यूज करना है। क्लियर? ठीक है, ये तीन क्यों इंक्लूड किया, क्लियर है? साथ में एक और इंक्लूड हो जाएगा, हैश इंक्लूड onaio.h, अपना किसके लिए? क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए, राइट? ठीक है, तो चलो हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गए, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते।
यहाँ पर ये चीज इंटरेस्टिंग है, दिस इज अवर फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज अवर फंक्शन डिक्लेरेशन। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम का पार्ट ना लगे। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। आई मीन दिस रेड वाला पार्ट प्रोग्राम में लिखना नहीं है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। So this is our function declaration. The name of the function is reverse and the return type is void. That means the function is not returning any value. Okay. And the input that we are going to provide as a parameter to these functions are string array. ठीक है, कैरेक्टर एरे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है st। तो यहाँ पर वो एरे है, इसीलिए वहां पर हमने क्या यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि वो नॉर्मल वेरिएबल ना लगे, नॉर्मल स्ट्रिंग ना लगे, समझे। तो अगर आप लोगों को स्ट्रिंग पास करना होगा फंक्शन में, तो उस केस में आपको यहाँ पर ऐसे एरे इंडिकेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, समझ गए। समझो अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया तो सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट होता, समझ गए, समझा। यस तो हम सिंगल कैरेक्टर ही पास कर सकते थे, हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, इसका मतलब अभी हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, यानी कैरेक्टर एरे पास कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। और साथ में हमने एल पास किया है, एल आपको समझ में आ गया होगा, एल यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, जो भी लेंथ है, यानी इन शॉर्ट हम लोग स्ट्रिंग प्लस लेंथ ये दोनों को पास कर रहे हैं ये फंक्शन कॉलिंग करते वक्त, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब ये दोनों वैल्यू एज ए पैरामीटर पास हो रहा है इस पर्टिकुलर रिवर्स नाम के फंक्शन में। क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। वर्ड मेन क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CLR SCR। थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, एक सेकंड में। तो ओके, ठीक है। तो CLR SCR हो गया। अभी यहाँ पर एक नॉर्मल जैसा देखो, जैसे मैंने अभी पेपर पे एक्सप्लेन करते वक्त जब कैमरा ऑन करके आपको बताया था कि एक कैरेक्टर एरे चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है STR के नाम से, जिसका साइज है 30। मैंने 20 एज्यूम किया था, आपके ऊपर है 30 20 जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उतना साइज आप एज्यूम कर सकते हो कैरेक्टर एरे के लिए, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है, ठीक है। आई होप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है ये, राइट है कि नहीं। यस ये पार्ट एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल सा है। फिर हमने एक लेंथ वेरिएबल बनाया है len के नाम से, आप len बना लो, एल बना लो, जो भी आपको कंफर्टेबल है उस नाम का आप लोग ये जो लेंथ कैरेक्टर लेंथ स्टोर करने के लिए जो भी इंडिजर टाइप का वेरिएबल है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर len नाम का क्रिएट किया हुआ। फिर अगेन सिंपल स्टेटमेंट, सी आउट एंटर द स्ट्रिंग टू रिवर्स। हमने स्ट्रिंग पूछा है, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हमने क्या यूज किया है, गेटस, ठीक है। गेटस इज अ पार्ट ऑफ stdio.h हेडर फाइल, ठीक है। गेटस स्टैंड्स फॉर गेट स्ट्रिंग, ओके, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग एज ए वेरिएबल पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने str को देखो यहाँ पर पास किया है ताकि हम लोग उसका रीड कर सके उसको यूजर से। क्लियर, ओके, इतना क्लियर है सबको, यस ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, सी आउट मैसेज प्रिंट किया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज और पुटेस यूज करके स्ट्रिंग को प्रिंट किया, यानी हैज इट इज। जो स्ट्रिंग यहाँ पर गेटेस से रीड किया है उसी को हैज इट इज यहाँ पर हमने खाली बस प्रिंट कर दिया यूजर के लिए, ताकि यूजर को पता चले कि हाँ उसने जो स्ट्रिंग एंटर किया है वो सक्सेसफुली रीड हो गया है, कुछ भी पार्ट मिस नहीं हुआ है। क्लियर, समझो फॉर एग्जांपल वो एंटर करते करते अगर यहाँ पर साइज हमने 10 या 15 दिया होता और उससे बड़ा कोई स्ट्रिंग एंटर किया होता तो उस केस में स्टोर नहीं होता, तो एटलीस्ट हम प्रिंट कर देंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो यूजर को समझ में आएगा कि हाँ साइज उसने ज्यादा एंटर कर दिया है तो करेक्ट एंटर नहीं हुआ है, ताकि वो फिर से जब प्रोग्राम को रन करे तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही स्ट्रिंग के लिए ऐड करे, इनपुट करे। समझ गए, ठीक है। क्या रीजन है हम लोग क्यों पहले प्रिंट कर रहे हैं, समझ रहा है ना। हमने रीड करने का तुरंत ही प्रिंट क्यों किया है वो क्लियर है ना, रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने लेंथ कैलकुलेट किया है, सिंपल len के अंदर हमने str len स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज किया है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ string.h हेडर फाइल,
str अगेन इसमें एक एरे पास होता है और उसका लेंथ हमें मिलता है, ठीक है। फिर ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऊपर डिक्लेरेशन था, ये मेरा फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग में हमने दोनों जो पैरामीटर था वो पास किया है, हमारा एरे यानी ये जो स्ट्रिंग है वो, ठीक है, और जो लेंथ यहाँ पर जो कैलकुलेट किया था वो, ठीक है, ये दोनों हमने एज ए पैरामीटर यहाँ पर पास किए। समझ गए? क्लियर? ओके। फिर जो भी कैलकुलेशन है वो इसके डेफिनेशन में होगा, राइट, क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट किया, तो जो भी अभी लॉजिकल वाला पार्ट है वो तो फंक्शन के डेफिनेशन में होने वाला है। फंक्शन का डेफिनेशन नीचे है, हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर आप लोगों को याद होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें 3 पार्ट होता है, राइट, है ना। फंक्शन पहला क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, यस। फिर फंक्शन कॉलिंग, कॉलिंग, और लास्ट में क्या होता है मेन के बाद? डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। तो अभी हमारा फंक्शन डेफिनेशन बाकी है, तो मेन लॉजिक हमारा कहाँ पर रहेगा? फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। वो अभी हम लोग देखेंगे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर फिर हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे, सिंपल सी आउट रिवर्स स्ट्रिंग इज, और पुट यूज करके स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट कर देंगे। तो जो भी लॉजिक है उस पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन में एग्जीक्यूट होगा, रिवर्स हो जाएगा, और वो रिवर्स वाला स्ट्रिंग पुट यूज करके हम प्रिंट कर देंगे। सिंपल, क्लियर? ओके, ठीक है। मेन वाला पार्ट क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन में, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये डेफिनेशन को मैं नीचे ले लेता ताकि एक ही बार में हमको पूरा समझ में आए। ओके, ठीक है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। वॉइड रिवर्स, रिवर्स इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है इसके अंदर। सेम जो चीज यहाँ पर ऊपर लिखी हुई थी डिक्लेरेशन में, वही चीज हम लोग रिपीट करते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। वॉइड रिवर्स कैरेक्टर एसटी एरे, और यहाँ पर इंट एल, वो सेम चीज देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नहीं। बस खाली यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा और हमारा ब्रेसेस ओपन होगा और डेफिनेशन आएगा। क्लियर? ओके। तो अब मैं ये जो पॉइंट्स था इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज आवर फंक्शन कॉलिंग, एंड दिस इज आवर फंक्शन डेफिनेशन, ताकि आप लोग जब ये पढ़ो तो थोड़ा आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है। अब फंक्शन डेफिनेशन में सिंपल हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, कैरेक्टर टी, क्योंकि ये स्वैपिंग में हमें हेल्प करेगा, और इंट आई कैलकुलेट सॉरी डिक्लेयर किया है ताकि हम लोग ये लूप के अंदर आई को यूज कर सकें। सो फॉर आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई लेस देन एल डिवाइडेड बाय 2। ये प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिस्टेक होता है पता है? यहाँ पर ये एल के जगह पर बहुत सारे लोग 1 लिख देते हैं, दे राइट 1, ठीक है, एल नहीं लिखते। तो ये तो पहला मिस्टेक है, ठीक है, कि यहाँ पर एल आएगा, लेंथ है ये, ठीक है। जो लेंथ हमने यहाँ पर पास किया है ना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कैलकुलेट करके जो लेंथ पास किया है वो हमारा इस पर्टिकुलर वेरिएबल एल के अंदर स्टोर हुआ है, समझे। ये एल है, ये 1 नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक यही होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, कि सब लोग इंट 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं। क्लियर है? ओके, दिस इज एल, दिस इज नॉट 1, ओके, यस सर। ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर एल ई एन ई क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पर एल ई एन ही क्रिएट करो, मगर पता नहीं शायद एरर देगा अगर 2 वेरिएबल एक टाइप का बना दिया तो। देखते हैं क्या होता है, हम लोग रन करके देखेंगे, अगर रन सक्सेसफुली हो गया तो हम लोग एल ई एन से के साथ ही रन करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम,
ठीक है, ओके। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए LEN ले लिया है, तो लेंथ क्लियर हो जाता है, फाइन। अभी ये वाला लॉजिक अगर आप देखो तो इसके अंदर हमने लास्ट वाले वैल्यू से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग लास्ट वाला वैल्यू से प्रिंट करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्वैपिंग का लॉजिक यूज करके स्वैप कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो स्वैपिंग का लॉजिक देख लो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ कैलकुलेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेंथ -2। फॉर एग्जांपल अगर मेरा समझो स्ट्रिंग, लेट अस अज्यूम इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि str जो मेरा स्ट्रिंग है st वो है मेरा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड का लेंथ क्या होगा, LEN क्या होगा हेलो वर्ल्ड का, 11। चलो 11, यस 11 वेरी गुड। तो 11 के लॉजिक के हिसाब से फॉर आई इक्वल्स टू 0 जो मेरा लूप है, लूप के अंदर कैसा होगा, लूप के अंदर इट विल बी समथिंग लाइक दिस, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन L डिवाइडेड बाय 2, लेंथ डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2 विल बी व्हाट, 5, यस वो 5.5 नहीं होगा, ठीक है, ओके। एंड आई प्लस प्लस, ये मेरा लॉजिक एक्चुअली में लूप के अंदर क्रिएट हुआ है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अगर आप सोचो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड the length is 11 and this particular logic is getting implemented in this particular for loop, क्लियर है। तो अगर आप देखो तो लूप हमारा सिर्फ हाफ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, नॉर्मल अप्रोच में टोटल 11 टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि नहीं, मगर यहाँ पर कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, हाफ टाइम्स, 6 टाइम्स ही एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, 0 से लेकर 4 तक 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअली में देखा जाए, क्योंकि लेस देन 5 है ना, है कि नहीं। यस। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है, रिसोर्स कम यूज होता है, ठीक है। अब लॉजिक फॉर के अंदर बहुत ही सिंपल सा है, t इक्वल्स टू str ऑफ i, यानी जो पहला कैरेक्टर है str ऑफ 0, अगर आप अगर इसको भी एग्जीक्यूट करके देखना है तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, t के अंदर क्या कौन सा वैल्यू असाइन होगा बोलो, st ऑफ 0, st ऑफ 0 क्या है बोलो, H। h, यस वेरी गुड, ठीक है, t के अंदर h आ गया, ठीक है। सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, st ऑफ 0 के अंदर, st ऑफ 0 के अंदर हमें st ऑफ लेंथ, ठीक है, यहाँ पर LEN आएगा, मैंने LEN ले लिया है ना, 1 नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि है ना ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है, देखो यहाँ पर L रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, मिस्टेक होने की चांस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर L नहीं रखा है, LEN रखा है, क्लियर है, ताकि मिस्टेक ना हो, दिस इज 1, दिस इज नॉट L, ओके, समझा, हाँ सर। ठीक है। सो LEN माइनस आई माइनस 1 ये वाला वैल्यू चाहिए, ताकि हमें लास्ट वैल्यू मिले इन शॉर्ट, ठीक है। तो LEN का वैल्यू क्या है, LEN क्या है, लेंथ कितना है, लेंथ 11, ठीक है, 11 माइनस आई का वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, जब लूप 0, यस वेरी गुड, -1 क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, 10, राइट। तो हमें क्या हो रहा है, हमें 10th वाला वैल्यू के ऊपर 10th वाले पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको 0 वाले पोजीशन पे स्टोर करना है, करेक्ट है कि नहीं, यानी 10 वाले पोजीशन पर कौन सा वैल्यू है, D है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अगर लेंथ 11 है तो D हमारा 10th पोजीशन पर है ना, यस। है कि नहीं। तो हमने T के अंदर क्या स्टोर किया है, हमने T के अंदर स्टोर किया है H को, राइट, और हम str ऑफ 0 में, सॉरी st ऑफ 0 में स्टोर क्या कर रहे हैं, D, राइट, एक सेकेंड रुको, हम लोग st ऑफ 0 में क्या स्टोर कर रहे हैं, D, है कि नहीं, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे,
जो थर्ड वाला हमारा स्टेप है, जो स्वैपिंग का थर्ड वाला लॉजिक है, लास्ट वाला पार्ट, उसके अंदर क्या किया हमने कि str ऑफ लेंथ माइनस वन माइनस लेंथ माइनस आई माइनस वन दैट इज 10 वाले पोजीशन पर क्या स्टोर कर देंगे, जो t का वैल्यू है वो, राइट। तो t का वैल्यू क्या था, बोलो, t में क्या था, h ना, तो स्टोर हो गया ना हमारा, है कि नहीं। तो st ऑफ 10 में क्या स्टोर हो गया, h। तो इंटरचेंज हो गया कि नहीं, जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया है d, और यहाँ पर क्या आ गया है h, राइट। तो इंटरचेंज हो गया ना, फर्स्ट कैरेक्टर विद द लास्ट कैरेक्टर। यस अब i का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये पूरा लूप को एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यू स्ट्रिंग अभी ये पूरे लूप के बाद, यानी जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा, सो आवर स्ट्रिंग विल बिकम लाइक दिस। मैं लिखते जाता हूँ, जितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा उतनी बार। जब i का वैल्यू 0 था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि समझे अपने को। जब i का वैल्यू 0 था तब हमें आउटपुट मिला है d एंड h, ठीक है, हमें ये आउटपुट मिला। क्लियर, i का वैल्यू 0 के साथ। अब i का वैल्यू इंक्रीज होगा, i विल बिकम 1, राइट ना, i प्लस प्लस, है कि नहीं। यस और कंडीशन अगेन सेम है, राइट, कंडीशन इज सेम, i लेस देन 5, तो i लेस देन 5 है, 1 इज लेस देन 5, अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब t के अंदर क्या स्टोर होगा, str ऑफ 1, राइट। str ऑफ 1 क्या है, str ऑफ 1 में क्या वैल्यू है, E. e, यस वेरी गुड, e, ठीक है, str ऑफ 1 में e है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज होगी, str ऑफ 1 के अंदर 11, लेंथ तो सेम रहेगा मगर i का वैल्यू चेंज हो गया ना, ठीक है, i इज नाउ 1, राइट। सो इट विल बी 11 माइनस 1 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, समझा ना, माइनस 1 करने का क्या लॉजिक है वो समझा, क्योंकि Yes, sir. एरे 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस 1 किया है, समझ रहे हो, Yes, sir. ठीक है। वरना कोई माइनस 1 करने का खास लॉजिक नहीं है, ये एरे के साथ डील कर रहे हैं इसलिए माइनस 1 हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट, ओके ओके। सो लेंथ इज 11, 11 माइनस 1 एंड माइनस 1 इसीलिए क्योंकि हमारा ये एरे है। सो टेक्निकली 11 माइनस 2 हो रहा है, डेट इज 9, राइट, ठीक है, क्लियर। तो 9 वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, तो 9 वाले पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, कौन सा कैरेक्टर है, हाँ, L. एल, वेरी गुड, ठीक है। तो एल हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाले पोजीशन पर, ठीक है। और फिर टी का जो भी वैल्यू था, जो टी का वैल्यू था वो 9th वाले पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो टी में कौन सा वैल्यू था, टी में हमने क्या स्टोर किया था, ई, ये देखो यहाँ पर स्टोर किया था ना, है कि यस नहीं, हाँ। तो टी में ई स्टोर किया था, तो अभी ये दोनों भी इंटरचेंज हो गया, दिस इज नाउ एल एंड दिस इज नाउ ई। तो अगर आप नोटिस करो तो एच रिप्लेस हो गया डी के साथ, इंटरचेंज हो गया, ई इंटरचेंज हो गया एल के साथ, राइट, है कि नहीं। Yes. अब हमारा थर्ड अप्रोच में क्या इंटरचेंज होगा, ये थर्ड वाला एल आर के साथ, राइट, है कि नहीं, समझ रहा है। जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, नाउ आई विल बिकम 2, है कि नहीं, यस ठीक है। जब आई विल बिकम 2 तो उस केस में टी का वैल्यू क्या आएगा, एल, राइट। टी विल बिकम एल, ठीक है।
यहाँ पर भी सेम अप्रोच फॉलो होगा। अब हम क्या इंटरचेंज करेंगे, सेकंड वाले पोजीशन पर 11 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 8 वाले पोजीशन की जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो 2 में क्या आ जाएगा, r, राइट, क्योंकि 8 वाले पोजीशन पर r है कि नहीं। यस और यहाँ पर भी सेम टेक्निक फॉलो होगा, 11 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 8। तो एस टी आर ऑफ 8 के अंदर t का वैल्यू आएगा दैट इज l, है ना। तो जब थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो हमारा यहाँ पर r आ जाएगा और यहाँ पर l आ जाएगा। तो देखो लास्ट 3 कैरेक्टर्स इंटरचेंज हो गए, है ना। HEL रिवर्स में यहाँ पर आ गया और DLR यहाँ पर आ गया, है कि नहीं। अब खाली दो कैरेक्टर रह गए, हेलो का LO रह गया है, वर्ल्ड का WO रह गया है, ठीक है। चलो ये भी फटाफट हम लोग इंटरचेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ I विल बिकम 3, राइट, है ना। तो जब 3 हो जाएगा तो 3 के केस में t में क्या आएगा, अगेन l, क्योंकि थर्ड वाले पोजीशन पर फिर से l है ना। हेलो का देखो 0 1 2 3, है ना। अगर आप हेलो देखते हो तो 0 1 2 3 वाले पोजीशन पर फिर से l है ना, Yes. राइट। तो अगेन t में l आ जाएगा और यहाँ पर थर्ड वाले पोजीशन पर हमें इंटरचेंज करना होगा 11 माइनस 3 माइनस 1 डेट इज सेवेंथ वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो। तो सेवेंथ वाले पोजीशन पर कौन सा वैल्यू है, o, ओ राइट, वेरी गुड, यस o। तो यहाँ पर o आ जाएगा और अगेन यहाँ पर 11 माइनस 3 माइनस 1 यानी सेवेंथ वाले पोजीशन पर हमें t स्टोर करना पड़ेगा, t के अंदर था l, तो l ही आएगा। सो इट विल बी लाइक दिस, o एंड l ओवर हियर, ठीक है, यस है ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, i का वैल्यू हो जाएगा 4, है ना, यस है कि नहीं। तो 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, तो उस केस में t का वैल्यू क्या आएगा, ओ o, अब o आएगा ना, हाँ है कि नहीं, क्योंकि फोर्थ वाले पोजीशन पर o है तो t में o आ गया और हमें फोर्थ वाले पोजीशन पर 11 माइनस 4 माइनस 1 डेट इज सिक्स वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इंटरचेंज करनी है, ठीक है। तो फोर्थ वाले वैल्यू में सिक्स वाला वैल्यू आएगा, 6 यानी w, राइट, यस है ना। तो w आ गया और यहाँ पर भी सेम, ठीक है। सिक्स वाले पोजीशन पर वैल्यू आएगा t में क्या है, o आ गया, ठीक है। अब ये इंटरचेंज हो जाएगा, सो हियर विल बिकम w एंड हियर विल बिकम o, राइट, यस ठीक है। तो इतना हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो स्पेस है, ठीक है, उसको इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब i का वैल्यू इंक्रीज होगा i विल बिकम 5, तो उस केस में लूप एग्जीक्यूट होगा क्या, Yes. नहीं ना, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, तो उस केस में लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये खुद से रिप्लेस होगा ही नहीं, तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा, यानी स्पेस वहां पर मेंटेन रहेगा, ठीक है। स्पेस को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, यस ठीक है। तो ये फंडा है। अगर आपने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 लिखा होता, मान लो, ठीक है, गलती से अगर आपने लेस देन इक्वल टू 5 लिखा होता तो उस केस में ये लूप एग्जीक्यूट होता और वो खुद से ही रिप्लेस होता, है कि नहीं। देखो, अगर मैंने 5 एज्यूम किया, लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर मैंने ये एज्यूम किया, तो उस केस में एच टी आर ऑफ 5 के अंदर कौन सा वैल्यू है, स्पेस, राइट, है ना, है कि नहीं, यस ठीक है। तो स्पेस ही स्पेस के साथ रिप्लेस होगा, राइट, क्योंकि एस टी ऑफ 5 के अंदर 11 माइनस 5 माइनस 1, 11 माइनस 6 क्या होता है, 5, है कि नहीं। तो मैं इन शॉर्ट फिफ्थ पोजीशन को ही फिफ्थ पोजीशन के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो कुछ लॉजिक है क्या उसके पीछे, नो नहीं ना।
तो इसीलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो वो ऑड लेंथ और इवन लेंथ दोनों के साथ परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू लिख दिया तो इवन ऑड लेंथ में एक एक्स्ट्रा टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हाँ ऑड लेंथ में, और इवन लेंथ में तो परफेक्टली वर्क करेगा ही, चाहे लेस देन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे? क्लियर है? यस तो यहाँ पर देखो रिप्लेस, सॉरी रिप्लेस क्या, इंटरचेंज हो गया है ना, DLROW स्पेस OLLEH आ गया रिवर्स। सिंपल सिंपल सा प्रोग्राम है, रिवर्स हो चुका है, वो रिवर्स यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है बस। ओके, क्लियर है? Yes. ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग ही हेल्प करोगे प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, चलो देखते हैं किसको कितना याद रहता है, कितना रिकॉल होता है। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, वी विल रिकॉल द प्रोग्राम। ठीक है, चलो लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड onio.h, हैश इंक्लूड, और कौन सा फाइल इंक्लूड करना है? बोलो। string.h, और एक फाइल है stdio.h। यस, किसी भी स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम में ये 4 फाइल इंक्लूड करना ही होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या था, ये फंक्शन वाला प्रोग्राम है, तो क्या था फिर इसके बाद? वॉइड रिप्लेस। फंक्शन डिक्लेरेशन, वॉइड रिवर्स, रिप्लेस नहीं, हाँ रिवर्स। वॉइड रिवर्स। उसमें क्या पैरामीटर पास किया था हमने? किसी ने आंसर दिया मगर उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पैरामीटर क्या पास किया था हमने? कितने पैरामीटर पास किए थे वो याद है? दो, एक दो पैरामीटर पास किए थे। हाँ, क्या? एक कैरेक्टर, एलियन था शायद, या एल था। हाँ एलियन, एल चलेगा, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता, वो, लेंथ था। ठीक है, और दूसरा कौन सा कैरेक्टर था और एक जो? स्ट्रिंग, और एक वो स्ट्रिंग था, यस। कैरे। सो कैर, कन्वीनियंस के लिए हम लोग STR ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर एरे, ठीक है, एक कैरेक्टर एरे था, दूसरा था इंट लेंथ, LEN। क्लियर? यस। ओके, हम लोग सिंपल नाम ही लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम रीड करने में कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब फिर हमारा वॉइड मेन शुरू होता है। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर CLR SCR और गेट CH। अब कितना वेरिएबल बनाना है हमें, कौन से टाइप का, ताकि हम लोग रीड कर सके स्ट्रिंग को? 30 का बनाया था। 30 का हमने कैरेक्टर एरे बनाया था, तो 30 STR 30। ठीक है, फिर हमें लेंथ भी चाहिए था ना, हाँ तो इंट LEN। ठीक है, फिर हम रीड। रीड करने के पहले प्रिंट तो करेंगे ना, एंटर द स्ट्रिंग। हाँ ओके। तो सी आउट एंटर द string st, enter the string to find its reverse। ठीक है, फिर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्ट्रिंग को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? गेट एस। गेट एस, यस वेरी गुड, गेट एस। ठीक है, गेट एस के अंदर STR पास करेंगे। ठीक है, चलो रीडिंग वाला पार्ट हो गया।
रीडिंग के तुरंत बाद हमने प्रिंट भी किया था ना, अगर याद होगा तो, है ना? हाँ सर। डी एंटर्ड द स्ट्रिंग बिफोर रिवर्स, या फिर द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ऐसा कुछ किया था क्या? हाँ ओरिजिनल था। द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? पुटेस। पुटेस, str। ठीक है, तो हमने रीड कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, फिर क्या किया था? तो फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉल, यस। रिवर्स इज द नेम ऑफ द फंक्शन। उसके अंदर हमने str पास किया, कॉमा लेंथ पास किया। मगर लेंथ तो पास किया, लेंथ कैलकुलेट किया क्या पास करने के लिए? str तो रीड कर लिया ना हमने, ये यस देखो ये str यहाँ पे रीड कर लिया, और हमें लेंथ भी पास करना है, len। तो len रीड किया क्या हमने अभी तक, कैलकुलेट किया क्या? No, नो। तो पास कैसे होगा? तो बताओ कहाँ पर कैलकुलेट करूँ len को? ये लाइन चलेगा। हाँ ये पुटेस के नीचे। हाँ, पुटेस के नीचे कर लेते हैं। len इक्वल्स टू str, क्या यूज करते हैं लेंथ कैलकुलेट करने के लिए? strlen। str len और str। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया था हमने? वो प्रिंट आउटपुट। प्रिंट कर दिया था ना रिवर्स को, यस। है कि नहीं? द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज, वापस से रिवर्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पुटेस। पुटेस, str। ठीक है, तो चलो इतना पार्ट हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन कॉलिंग हो गया, लेंथ कैलकुलेट हो गया, सारी चीजें हो चुकी है, मैसेज वगैरह सब। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर? रिवर्स। फंक्शन डेफिनेशन में, राइट? यस। void reverse, again same thing, str comma int len, braces open braces close। यहाँ पर हमारा मेन लॉजिक यूज होगा, तो स्वैपिंग के लिए हमें एक कैरेक्टर क्रिएट करना था। क्या नाम है उस कैरेक्टर का, किसी को याद है? हाय। नहीं, टी इंट आई था लूप के हाँ। लिए। यस। ठीक है, कैरेक्टर टी इंट आई फॉर लूप। अब लूप किसी को याद है? फॉर आई इक्वल्स टू 0, यस वेरी गुड। आई लेस देन, 5. आई लेस देन 5. फाइव थोड़ी ना हर बार होगा लेंथ यार, डिवाइड बाय फाइव तो टू। एग्जाम्पल के लिए किया था। लेंथ फाइव, डिवाइड बाय टू। Length हाँ, लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, I जो plus लेंथ, plus. हाँ, जो लेंथ है वो डिवाइडेड बाय 2, 5 एग्जाम्पल के लिए किया था, कंफ्यूज मत होना। वो हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें लेंथ का वैल्यू 5 था, उसमें आई लेस देन इक्वल टू 5 आया था, उसमें लेंथ का वैल्यू 11 था, इसीलिए। समझे? एग्जाम में 5 मत लिख के आ जाना, 0. हाँ, कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके, फिर लॉजिक क्या था? टी इक्वल्स टू 0. है String, sorry. str खाली बस, No, bracket भी रहेगा ना. ब्रैकेट में क्या रहेगा? 0. जीरो, हर बार जीरो की वैल्यू आएगी वहां पर। I. आई, यस, वेरी गुड। ठीक है, पहले इनिशियल वाला वैल्यू जाएगा उसमें। ठीक है, फिर क्या था? str ऑफ, Length minus I minus 1. यस, लेंथ माइनस आई माइनस 1, यस वेरी गुड। इक्वल्स टू में क्या जाएगा, कौन सा वैल्यू जाएगा? ये जाएगा कि उल्टा कर रहे हैं हम लोग?
कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? पहला वाला वैल्यू हमने टी में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमें फर्स्ट वाले पोजीशन पर str ही of i is लास्ट equal वाला to ये पहले, हाँ इसके पहले str of i is equal to लिखते हैं। यस, str of i equals to str of what? वो लेंथ लेंथ माइनस i माइनस -1, यस ये होगा। इसके बाद क्या होगा? str of देखो फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसको टी में स्टोर किया। सेकंड लाइन में क्या किया? लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाले पोजीशन पे स्टोर किया, ठीक है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को लास्ट में स्टोर करना है ना, समझ रहा है? हाँ ये हेलो str of हेलो length minus i minus 1 is equal to t। टी, यस, str of -1 -i इक्वल्स टू टी। समझे? लॉजिक समझा? Yes. यस ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता था कि रिकॉल करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में फिर मजा नहीं आता, ठीक है। अभी देखो कैसा सिंपल सा सिली सा मिस्टेक कर रहे थे आप लोग। पहले ही आप लोग लेंथ -i-1 को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए रिकॉल करते हो तो थोड़ा याद रहेगा। अभी है ना, आपको एक चीज याद रहेगी, ठीक है। जितने लोग बैठे हैं ना अभी लेक्चर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, उन लोगों को याद रहेगा, अरे यार ये ऐसा स्टेप नहीं है, ऐसा स्टेप। अब है ना, आपके दिमाग में कहीं पर बैठ जाएगा। जब मिस्टेक करते हैं ना तो वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है, समझ गए? तो आई होपफुली अगर एग्जाम में आप लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे, सिंपल से। क्लियर है? समझा? Yes. चलो, ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी। इसको सेव करते हैं, रन करके देखेंगे कुछ मिस्टेक हुआ तो दिस इज अवर प्रैक्टिकल, दिस इज रिवर्स स्ट्रिंग REV फंक्शन के साथ, तो F भी लगा देता हूँ, ठीक है। सो Alt F9, क्या बात है, एक भी एरर नहीं आया, वेरी गुड, सब लोग अच्छा काम किए। कंट्रोल F9, रिवर्स पूछ रहा है हेलो वर्ल्ड। आउटपुट दिख रहा है क्या सबको? नहीं वो नो सर। रूम का ब्लैक है, चलेगा? हाँ वो कुछ ब्लैक आ गया, नहीं रुक जाओ, उसको थोड़ा सेट कर देते हैं ना। एक्चुअली में जूम का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाँ जूम का ब्लैक आ गया, रुक जाओ। मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लैश एन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे खाली बस दिखेगा। आउटपुट के लिए, ठीक है। ये यस प्रोग्राम एक्चुअल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। आप दिख रहा है ना सबका आउटपुट? हाँ सर। ठीक है। हेलो यस वर्ल्ड, अरे यार मैं भी ना वर्ल्ड की स्पेलिंग रॉन्ग डाल दी। हेलो वर्ल्ड, हाँ अब ठीक है। सो ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, यस और देखो रिवर्स प्रिंट हो गया, बराबर है। देखो डी पहले आ गया, फिर एल आया, फिर आर आया, फिर यस सर। ओ आया, फिर ओ आया, सॉरी डब्ल्यू आया फिर स्पेस है, फिर ओ है, फिर डबल एल है, फिर ई है, फिर और एच है। हो गया, देखा कितना सिंपल है कि नहीं? राइट, यस समझे? तो आप लोग इस तरीके का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो प्रोग्राम में, भले उन्होंने एस टी और एल वगैरह लिया है, आप लोग एस टी आर और लेंथ लेकर भी कर सकते हो, ताकि वो मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर एल लिखोगे तो यहाँ पर ना ऐसा लगेगा कि आप लोग एल और वन में सेपरेट नहीं कर पाओगे। देखो तो यहाँ पर खाली बस डिफरेंस है इसलिए मालूम पड़ रहा है, मगर आप वर्ड में लिखोगे तो देखो समझ में नहीं आएगा वन और एल के अंदर, है ना, डिफरेंस मालूम पड़ रहा है? नो सर। नहीं ना, तो ये डिफरेंस, ताकि ऐसा मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत ही ये सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एल एल के जगह पर वन लिख देते हैं, तो इसीलिए लेंथ ही लिखो LEN, ताकि ये जो सिली सा मिस्टेक है वो भी ना हो। ओके फाइन। सो ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम आज हो गया। अब ये प्रोग्राम के रिलेटेड देखते हैं कि सिनॉप्सिस कैसा है। तो आज हम लोग सिनॉप्सिस वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिनॉप्सिस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। सिनॉप्सिस ये है, देखो इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में टोटल 5 पार्ट होते हैं, टाइटल, क्वेश्चन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सिनॉप्सिस में आप है ना शॉर्ट में प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने क्या किया है,
समझा? ठीक है, ताकि कोई सिनॉप्सिस अगर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रोग्राम में हमने क्या अप्रोच फॉलो किया है और ये प्रोग्राम को किस तरीके से हमने प्रोसेस किया। ओके, तो चलो एक बार सिनॉप्सिस हम लोग मिलके पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको सिनॉप्सिस भी लिखना है। एक 100 पेजेस की बुक बनाने के लिए भी बोला था, बनाया ना सबने? Yes. ठीक है, तो 100 पेजेस की बुक में आज के डेट में, डेट इज 20 सितंबर 2021, आपका सेकंड प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल का नाम क्या है? रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है उसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ताकि आप लोग लिख सको बुक के अंदर। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? क्योंकि ये Yes. फाइल में अभी शेयर नहीं करने वाला नहीं हूँ, ये फाइल में एकदम एंड में ही शेयर करूंगा। ठीक है, इसीलिए अभी आपको लिखना ही है। फर्स्ट वाला भी तो ना। फर्स्ट वाला नहीं लिखा है अभी तक? नो Yes, sir, नहीं लिखा। अरे यार ऐसा करोगे, रुक जाओ। ये रहा फर्स्ट वाला। यस डन। ठीक है, प्रोग्राम तो है ना आप लोगों के पास फर्स्ट वाला? हाँ सर। हाँ ठीक। चलो सिनॉप्सिस हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एक काम करता हूँ, सिनॉप्सिस को एक अलग पेज पे ही ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको सिनॉप्सिस का भी। दिस इज अवर सिनॉप्सिस। ये क्या आ रहा है? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का आई गेस स्पेलिंग तो राइट है, देखते कहीं पर लिखा है क्या स्पेलिंग में? सिनॉप्सिस राइट। ठीक है, सिनॉप्सिस यानी शॉर्ट में आप लोग ये प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, मगर लिखने के बुक में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट है, इतना है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर ये पूरा लिखना है 100 पेजेस वाले बुक का? हाँ, कैसे लिखना है वो मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल बुक यस की, सर। कोई एक 100 पेजेस की नहीं, कोई बुक का मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे और कौन सा चीज़ कहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों के पास 4 चीज़ है। एक है प्रोग्राम, दूसरा उसका आउटपुट है, तीसरा सिनॉप्सिस है। ठीक है, 3 चीज़ है, 4 चीज़ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ को कहाँ पे लिखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए पहले सिनॉप्सिस हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टाइटल के अंदर खाली वो प्रोग्राम का छोटा सा टाइटल रहेगा कि रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन को यूज करके हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया है। ठीक है, टाइटल क्लियर है? यस क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन आ जाएगा जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा सिनॉप्सिस। ठीक है, थर्ड है इनपुट। इनपुट के अंदर हमने क्या किया है, ये प्रोग्राम में देखो क्या हमने इनपुट किया है इस प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम में इनपुट वाला पार्ट कौन सा था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। एक ही इनपुट है ना, बाकी कुछ इनपुट था क्या? नो। नहीं ना, बाकी तो सब कैलकुलेशन था ना, लेंथ भी कैलकुलेशन था और रिवर्स जो कैलकुलेट किया वो भी कैलकुलेशन ही था, है कि नहीं? राइट, यस है ना? तो यहाँ पर इनपुट में बताओगे कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या इनपुट था। तो यहाँ पर था str इज कैरेक्टर बेस्ड एरे यूज्ड एज स्ट्रिंग, है ना? कैरेक्टर एरे है ना, जिसको स्ट्रिंग की तरह हमने यूज किया, राइट? और उसका नाम क्या है? str। क्लियर? क्लियर है? इनपुट पार्ट क्लियर है? यस Yes. अब आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस में मेन लॉजिक होता है, तो सिनॉप्सिस का सबसे बड़ा पार्ट भी प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो प्रोसेस में हम पूरा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या लॉजिक यूज किया और क्या स्टेप से हमने रिवर्स कैलकुलेट किया। The method is used to reverse a string by swapping the first character with the last character, second character with the second last character, and so on of a character-based array. तो मेथड यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, मेथड का दूसरा नाम होता है फंक्शन। ठीक है, मेथड AKA ऑल्सो नोन एज फंक्शन। समझे? चाहे तुम उसको मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। समझ गए? कंफ्यूज मत होना। यस सर। ठीक है, सो
हमने क्या किया, हमने एक मेथड क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग स्वैप कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से, सेकंड कैरेक्टर को सेकंड लास्ट कैरेक्टर से, एंड सो ऑन, कैरेक्टर बेस्ड जो एरे है उसके अंदर। ठीक है, इन दिस प्रोग्राम वी पास एरे एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर, राइट। वही किया ना हमने जब हमने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर, है ना। तो फंक्शन कॉल करते वक्त हमने स्ट्रिंग जो एरे है वो पास किया है, साथ में लेंथ पास किया है, राइट, है कि नहीं, पैरामीटर की तरह, है ना। Yes. ठीक है, तो वो देखो सेम चीज यहाँ पर भी है, वो सेम चीज हमने लिखा है यहाँ पर प्रोसेस कि हमने एरे पास किया है, साथ में लेंथ पास किया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज पैरामीटर। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज वॉइड रिवर्स, ठीक है, str len, हमारे केस में len होगा, ठीक है, क्लियर है, राइट। टू कॉल द फंक्शन, फंक्शन कॉल करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यूज किया है, राइट। ये तो मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में थोड़ा इजी रहे। ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं प्रोसेस में, है ना, पूरा चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन कौन सा है, फंक्शन कॉलिंग का फंक्शन कॉलिंग वाला पार्ट कौन सा है, समझ रहे हैं, ताकि कोई अगर सिनॉप्सिस पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने क्या स्टेप फॉलो किया है और किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। समझे, समझ में आ रहा है सिनॉप्सिस में यस क्या लिखना रहता है, ठीक है। अब टू प्रोसेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रोसेस जो हमारा करना है, रिवर्स कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ हैज बीन कैलकुलेटेड बाय बिल्ट इन फंक्शन नोन एज स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग लेंथ भी पास करना है, तो इसीलिए हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है स्ट्रिंग लेंथ नाम का, और मेन के अंदर हमने लेंथ कैलकुलेट किया है, राइट, है ना। यस तो हमने सेम चीज लिख दी है यहाँ पर। टू स्वैप द कैरेक्टर इन एरे, एरे को कैरेक्टर्स को स्वैप करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर लॉजिक यूज किया है। हमारे केस में str है, ठीक है, और str r लेंथ len, दो बार एल आ गया, मैं अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सिनॉप्सिस में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अप्रोच फॉलो किया उस हिसाब से, फाइन। तो स्वैप करने के लिए हमने ये 3 स्टेप यूज किया है ना। t इक्वल्स टू str इक्वल्स टू str ऑफ l माइनस 1 माइनस i एंड str ऑफ l लेंथ माइनस 1 माइनस i इक्वल्स टू t, राइट। यहाँ पर उल्टा लिख दिया, वैसे फर्क नहीं पड़ता मगर फिर भी, ओके, क्लियर। वेर t मस्ट बी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, क्योंकि हम लोग स्वैप कर रहे हैं ना, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करने के लिए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होना चाहिए, जो हमने कैरेक्टर t डिक्लेयर किया था, क्लियर है, यस ठीक है। फिर फाइनली हमने आउटपुट में प्रिंट कर दिया है, प्रोग्राम प्रिंट्स रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज सबमिटेड एज इनपुट बाय द यूजर। तो आउटपुट में खाली बस इतना लाइन लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है सिनॉप्सिस, ये हर प्रोग्राम के लिए होता है, ठीक है, हर प्रोग्राम में सिनॉप्सिस आपको लिखना रहता है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वाइवा क्या आ सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि 10 मार्क का आपका फाइल होता है, 10 मार्क का वाइवा होता है, ओरल्स होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में कौन से क्वेश्चन है जो हैज ए ओरल आपको पूछ सकते हैं, तो उसका कुछ सैंपल यहाँ पर मैंने दिया है आप लोगों के लिए। बाकी आप और भी क्वेश्चन हो सकता है, मगर इतना मिनिमम क्वेश्चन हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से कि व्हाट इज स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग हमने यूज किया है ना इसके अंदर। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए नल कैरेक्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यूजर पूछ सकता है कि नल कैरेक्टर क्या है स्ट्रिंग में। अगर आप लोगों को याद होगा तो स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर से, याद है, याद है कि नहीं याद है। String is terminated by a null character. Null character indicates the end of the string. String literal जब हमारा हुआ था तब हमने ये चीज की थी, याद आ रहा यस है ना। तो एग्जामिनर आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंथ कैसे कैलकुलेट हुआ, यूजर को मतलब कंप्यूटर को पता कैसे चला कि ये मेरा एंड है। तो उस केस में आपका आंसर आएगा नल कैरेक्टर से, क्योंकि स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, समझे। तो एग्जामिनर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसके अंदर। ये एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कितने नल कैरेक्टर होते हैं एक स्ट्रिंग में, बोलो।
कितना नल कैरेक्टर होता है एक स्ट्रिंग में? सर 1. नहीं, बाय डिफॉल्ट जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो नल कैरेक्टर ही होता है, समझे? जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हो तो नल कैरेक्टर रिप्लेस होता है बाकी सारे जो भी कैरेक्टर है उसके साथ, जो भी आपने प्रोवाइड किया है। ओके, फिर क्या है, हाउ वी कैन पास एन एरे विद अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ डिफरेंट मेथड। तो अगर एरे के पास करना है तो कैसे पास कर सकते हैं? यहाँ पर देखो एरे कैसे पास किया है हमने, देखो नॉर्मल str ही लिखा है ना, यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया क्या हमने एरे को पास करने के लिए? नहीं ना, समझा? समझा कि नहीं समझा? देखो पास करने के लिए हमें सिंपल str लिखना है, रीड करने के लिए यहाँ पर हमें एरे लिखना है, तो यहाँ पर हमने str यूज किया। ठीक है, रीड करने के लिए हमें एरे ऐसा बॉक्स बनाना है एरे का स्क्वायर ब्रैकेट, मगर पास करने के लिए नॉर्मल str ही लिखते हैं, समझ गए? पास करते वक्त हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालते। क्लियर है? समझा? ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन? क्या है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, बोलो। कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द Calculate स्ट्रिंग। the length of string. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और एक लाइन आप लोग बोल सकते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, ओके। यस। तो दोनों लाइन आप लोग बोल सकते हो इसके अंदर। which methods are used to which method are we using to reverse string? ये क्वेश्चन समझा, what method are we using to reverse string? हमने कौन सा मेथड यूज किया इसके अंदर? Swapping. हाँ, स्वैपिंग का मेथड यूज किया है। तो आप स्वैपिंग मेथड इज यूज्ड इन विच फर्स्ट कैरेक्टर इज रिप्लेस विद द लास्ट कैरेक्टर। रिप्लेस नहीं बोल सकते, इंटरचेंज, इंटरचेंज सही वर्ड होगा, क्योंकि हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। So first character is interchanged with the last character, the second character is interchanged with the second last character and so on। ठीक है, तो पूरा आंसर ऐसे होगा। क्लियर है? What is the difference between numeric and non-numeric array? क्वेश्चन समझा? न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक एरे। क्या लगता है क्वेश्चन क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे? हाँ, जिसमें बस नंबर्स हो, शायद न्यूमेरिक है। हाँ बराबर, जिसमें नंबर्स हो, यानी अगर हमने इंटीजर एरे क्रिएट किया, फ्लोट एरे क्रिएट किया, डबल का क्रिएट किया, लॉन्ग का क्रिएट किया, वो सारे कैरेक्टर्स हमारे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके अंदर सारे नंबर्स वगैरह है। नॉन न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट, यानी जो हम लोग कैरेक्टर एरे क्रिएट करते हैं, सिंपल। खाली बस वर्डिंग के साथ खेल रहा है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? यस। ठीक है, कॉमन सेंस रखने का, चीजें बहुत ही सिंपल सी। ओके, तो और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनर के, उस वक्त डिपेंड करता है वो ना, गेटेस और पुटेस के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मगर वो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि गेटेस पुटेस भी फंक्शन यूज किया है ना हमने। फिर वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज एरे, क्योंकि यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट भी तो यूज किया है ना हमने, है यस। कि नहीं? तो ये भी पूछ सकता है। प्लस एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि वाई वी हैव रिटर्न लेंथ माइनस L माइनस 1, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों लिखा आपने, ये भी पूछ सकता है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। समझा? यस। और अगर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि समझो अगर हमने गलती से t जो कैरेक्टर वैल्यू है, तो उसको अगर इंट में डिक्लेयर किया होता तो क्या होता, क्या रिवर्स होता? जो एस t, का वैल्यू आता। ठीक है, अगर हमने इंट में डिक्लेयर किया होता तो क्या होता? सर उसका एस का वैल्यू आएगा। एस का वैल्यू आता ना, रिवर्स बराबर से होता कि नहीं होता? नहीं होता। क्या वो इंटरनली अंडरस्टैंड कर लेता?
कि कौन सा कैरेक्टर है एस का वैल्यू के हिसाब से और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देता। इंटरनल कन्वर्जन हो सकता था ना कि नहीं हो सकता था? इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, देखो एस का वैल्यू प्रिंट हो जाती है, अगर याद होगा तो आपको। तो अगर एस का वैल्यू प्रिंट हो सकती है तो एस का वैल्यू इंटरनली कन्वर्ट नहीं हो सकती? यस सर। हो सकता है ना? ट्राई करके देखे। यस सर। ठीक है, तो अगर समझो हमने इसे इंट में डिक्लेयर किया था गलती से, मान लो, ठीक है, एरर नहीं दे रहा, हेलो वर्ल्ड, आंसर तो आ गया। कैसे आया? ऑटोमेटिक कन्वर्जन। यस, इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है, एसकाई वैल्यू इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कैरेक्टर वैल्यू। समझे? वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि फाइनली हम जो टी को स्टोर कर रहे हैं ना, लास्ट वाला स्टेटमेंट याद है, str of l minus I minus 1 equals to t, है ना? str of length minus I minus 1 equals to t, याद है ना? थर्ड स्टेटमेंट स्वैपिंग वाला। तो उसके अंदर हम t का जो वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, उसको कैरेक्टर वैल्यू में इंटरनली कन्वर्ट हो रहा है। समझे? समझा क्या? ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, कौन सा लाइन? ये वाला लाइन। ये वाला लाइन की वजह से इंटीजर वैल्यू ऑटोमेटिकली कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें आंसर करेक्ट मिलेगा। और ये वाले लाइन से क्या हो रहा है? कैरेक्टर वैल्यू इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। समझे? यस। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इंटरनल कन्वर्जन की वजह से आंसर मिल जाता है, मगर ये अप्रोच सही नहीं है। इसीलिए अगर गलती से हमने इंट भी लिखा यहाँ पर टी के लिए, तो भी हमें आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ इंटरनल कन्वर्जन्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरनल कन्वर्जन फ्रॉम कैरेक्टर टू एस्काई एंड एस्काई टू कैरेक्टर। समझ गए? यस। मैं जब एग्जामिनर जाता हूँ ना, मैं ऐसे सब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ। मजा आता है, बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन देखने के लायक रहता है। कि ऐसा तो टीचर ने नहीं बताया था हमको। ये क्या पूछ रहे सर? लगता है सर पढ़ के नहीं आया, सर ऐसे ही पूछ रहे थे जी। मजा आता है मुझे। समझे? यस सर। इसीलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस रखने का। ठीक है, तो अगर देखो ये सब बेसिक वाली चीज है, सब कुछ बाहर या याद कराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है कि ऑटोमेटिक इंटरनल कन्वर्जन होता है, एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्जन की वजह से आंसर मिलेगा, मगर वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है कन्वर्जन का। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता। मगर एक प्रोग्रामर सही वेरिएबल ही बनाएगा, अननेसेसरी कुछ इंटीजर बना करके एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा उसके पीछे। मगर फिर भी हमें तो पता होना चाहिए ना इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ तो मैं ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन ही पूछता हूँ, मजा आता है। ठीक है, फाइन। इससे समझ में आता है ना कि बच्चे ने कितना ध्यान दिया लेक्चर। ठीक है, क्योंकि टीचर ये सारी चीजें बताती है, इंटरनल कन्वर्जन मैंने भी बताया आप लोगों को, मगर अभी क्लिक नहीं हो रहा था आप लोगों को, है ना? यस। है कि नहीं? तो ऐसा होता है, ये सब क्लिकिंग का पार्ट है कि उस वक्त क्लिक होता है कि नहीं, कि टीचर ने क्या बताया, क्या सिखाया है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने का लेक्चर में, और पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमारा सेकंड प्रोग्राम भी हो गया, सिनॉप्सिस भी समझ लिया हमने। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे रहता है 100 पेजेस की बुक में। ठीक है, पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को फाइल का सैंपल भी बताया क्या? वाइवा क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना नहीं है, वाइवा क्वेश्चंस आप लोगों को क्रिएट करना है। मैंने एग्जांपल बताया 5 क्वेश्चंस का, वैसे आप लोग खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। जितना ज्यादा आप खुद ही सोच करके क्वेश्चंस को फॉर्म करोगे, उतना और अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। समझे? कोई लिमिट नहीं है वाइवा का, ऐसा जरूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यही क्वेश्चन आएगा। तो एग्जामिनर आपको पूरे पेपर 1 में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझे? यस।
हाँ, तो वाइवा का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये है कि अगर कोई प्रोग्राम आया है तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि उसी प्रोग्राम के रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे। मगर बच्चा अगर ज्यादा स्मार्ट है, उसको वो सारे क्वेश्चंस कर पा रहा है, तो एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी जानबूझ के पूछता है बाकी सारे टॉपिक में से, ताकि एग्जामिनर की वैल्यू थोड़ी हाई रहे। ठीक है, मतलब उसको भी लगे कि हाँ एग्जामिनर भी थोड़ा समझदार आया है, कि नॉर्मल क्वेश्चन पे वो चुप नहीं हुआ, कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा उसने, ताकि उससे बच्चे का नॉलेज भी टेस्ट होता है ना, मतलब वो भी अपने आप को जज कर पाता है कि हाँ मुझे सारे आंसर आ पा रहे हैं। तो एग्जामिनर का काम ये होता है कि उसका नॉलेज को फिर से मतलब ग्रो करना, इन शॉर्ट। ठीक है, वाइवा में ये नहीं होता कि हम लोग आपसे कोई पर्सनल मतलब एनिमिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, वाइवा में हम ये क्वेश्चन पूछने का लॉजिक ये रहता है कि आप लोगों को रिकॉल हो, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना बोर्ड का, तो उसके जस्ट 1-2 महीने बाद तो आपका थियरी एग्जाम चालू हो जाता है। एक एक 2 महीना क्या, 1 महीना, ठीक है। फैब में ऑलमोस्ट, फैब में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है बोर्ड का, और फैब के एंड में या स्टार्टिंग में आप लोगों का, या फिर मार्च स्टार्टिंग में आप लोगों का थियरी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट वाइवा में समझ में आता है कि बच्चा थियरी के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं। समझे वाइवा पूछने का मेन रीजन क्या होता है, समझ में आ रहा है? यस तो इससे ना ये समझ में आता है, मतलब एग्जामिनर को प्लस आपके जो टीचर्स है उनको। मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। आपके जो टीचर्स है, आपके जो एग्जामिनर्स है, उससे उनको समझ में आता है कि आप लोग कितने लेवल तक प्रिपेयर्ड हो, जो थियरी एग्जाम आने वाला है 2 महीने बाद। तो मेन रीजन ये होता है वाइवा पूछने का, और कुछ खास रीजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए ज्यादा अगर उस वक्त अगर आप लोग आंसर नहीं कर पाओ तो इतना ज्यादा डिसहार्टेड नहीं होने का, बस ये समझने का कि आप लोग थियरी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी है थियरी एग्जाम में। समझ गए? ऐसा यस जा करके घर पे रोने का नहीं, कंप्यूटर तोड़ने का नहीं। ओके, यस एज ए लेसन लेके जाने का और आगे चल के और अच्छे से प्रिपरेशन करने का। फाइन, मुझे ये बताना था ना आप लोगों को, आपको फाइल मैंने बताया कि कैसे फाइल होनी चाहिए? नो सर नहीं, ठीक है, चलो आज फाइल भी देख लेते हैं और कैसे 100 पेजेस के बुक में लिखना है वो भी देखते हैं। हाँ, सर, मुझे वो समझा नहीं पड़ा सर, मतलब 100 पेजेस की बुक भी बनानी है, फिर प्रिंट आउट भी निकालना है, फिर जर्नल भी लेनी है। जनरल नहीं लेनी, नहीं जनरल ले पेपर 2 के लिए लेनी, पेपर 1 में कोई जनरल नहीं है। ओके, तो बस 100 पेजेस की बुक और कोई प्रिंट आउट निकालना है। शॉर्ट निकाला है, 100 पेजेस की बुक इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अ, अ, अभी मैं टेक्निकली 100। सर, आपका वॉइस लैग हो रहा है। यस सर, आपका वॉइस लैग हो रहा है। हेलो। हाँ ठीक, ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि 100 पेजेस का बुक बनाने का मेन रीजन ये है ताकि एक ही जगह पर आपके सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग अभी साइबर कैफे जाओ और प्रिंट आउट निकालो, ठीक है, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो कोविड है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ऑफकोर्स थर्ड वेव का पॉसिबिलिटी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बीमार हो जाओ खाली एक प्रिंट आउट के चक्कर में। दूसरा, आपका पैसा वेस्ट होगा नेसेसरी। ठीक है, साइबर कैफे में जाओगे, एक पेज का 5 रुपया लेते हैं और प्रिंट आउट का ब्लैक एंड व्हाइट, तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करने का? ठीक है, इससे अच्छा आप लोग लिखो, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा उसी बहाने, है कि नहीं? यस तो आपका लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक ही बुक के अंदर आपके सारे मटेरियल पड़े होंगे। फिर ऑफलाइन जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब आप खाली बस पेजेस लेकर आना, प्रिंट आउट यहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर, तो वो फाइन। फाइल ही असेस होगा ना, ये 100 पेजेस का आपने लिए? इन केस समझो ऑफलाइन स्टार्ट ही नहीं हुआ, हाँ ठीक है, तो 100 पेजेस का एक्सेस होगा। हाँ ओके। समझ गए? यस सर। तो बैकअप है। ओके, अब आपका फाइल कैसा दिखता है वो मैं बता देता हूँ एक सैंपल के लिए। अ, ये ये आपका एक फाइल है, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस तरीके का फाइल खरीदो, क्योंकि इसके अंदर है ना गिरने का डर रहता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना तो गिर जाता है सारे पेजेस।
तो आप लोगों के पास देखो घर पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी होगी जिसका ना पंच होता है, नोटिस किया है यहाँ पर पंच होता हाँ है ना? यस सर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप फाइल परचेज करो। अगर आपके पास जैसे डॉक्टर्स वगैरह विजिट करते हो तो देखो फाइल वगैरह देते हैं ना वो लोग, ऐसा पंच वाला, यस है ना? डॉक्टर sir. का खाली बस नाम लिखा रहता है उसके ऊपर, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न्यूज़पेपर से उसको कवर कर देना और एक लेबल लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चलेगा। ठीक है, अननेसेसरी रिसोर्स पैसा वेस्ट नहीं करने का। अगर आप लोगों के पास चीजें पड़ी हुई है तो उसको यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइन। सो ऐसा फर्स्ट पेज आपका ये आ जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट पेपर है, ये आपको परचेस करना होगा सिनॉप्सिस लिखने के लिए, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, सिनॉप्सिस आपको ऐसे वाले पेज में लिखना है जो वन साइड रूल्ड रहता है और वन साइड ब्लैंक रहता है। ठीक है, तो इसका भी एक सेट आता है, कुछ 50 पेजेस का शायद सेट आता है, वो आप पूरा एक बंडल खरीद सकते हो। अगर दो लोग नजदीक में रहते हो तो एक 50 पेजेस का खरीद करके दो आपस में बांट सकते हो, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 प्रैक्टिकल रहेगा, तो आपका 25 पेजेस में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो हाफ हाफ में आपका काम हो जाएगा। फिर आपका इंडेक्स आएगा, इंडेक्स इंडेक्स देंगे हम लोग। ठीक है, आपको खाली बस डेट और ये सब लिखना रहेगा। ओके, डेट आपको लिखना रहेगा जिस डेट पे आप लोगों ने वो 100 पेजेस में उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को लिखा है, समझ गए? हम खाली यस बस फॉर्मेट आपको बना के देंगे, फॉर्मेट आपको बना के देंगे, सीरियल नंबर आपको डालना है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम आपने कौन से डेट में किया है वो प्रोग्राम लिखना है, डेट लिखना है, वो आपको लिखना है, समझ गए? वो ऑर्डर में, क्लियर है? तो ऑर्डर के लिए आप लोगों ने 100 पेजेस में तो लिखा ही है, तो आपको ऑर्डर इजीली मिल जाएगा। क्लियर? इंडेक्स के अंदर जो टाइटल रहता है ना वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने ट्रेवर्सिंग एन एरे का प्रोग्राम किया था, फिर आज किया था रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, यूजिंग फंक्शन, तो ऐसा जो टाइटल रहेगा वो लिखोगे। क्लियर? ओके, फिर सर्टिफिकेट पेज होगा, सर्टिफिकेट पेज भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अब प्रिंट आउट देखो ऐसा कुछ दिखाई देता है, अगर आपने प्रिंट आउट मतलब प्रिंट आउट निकालने का मौका मिला होता तो इस तरीके का कुछ प्रिंट आउट दिखता है, जिसमें आपका रोल नंबर, टाइटल, स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रोग्राम रहता है पूरा और उसका आउटपुट रहता है। आउटपुट कैसे पेस्ट करते हैं याद है ना, विंडोज आउटपुट वाले में जाकर? हाँ सर पता है। ठीक है नहीं? हाँ, तो आउटपुट आपको पेस्ट करना है खाली, बस उसका प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसका सिनॉप्सिस लिखना है। ये सिनॉप्सिस है ना, टाइटल, क्वेश्चन, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, सर सब प्रोग्राम का समझिए, सिनॉप्सिस। सब प्रोग्राम का सिनॉप्सिस आएगा। ओके, क्लियर है? तो अभी आप कैसे करोगे? ठीक है, अभी के लिए कैसे करोगे ये, इसमें तो फाइल में तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग कि पहले प्रोग्राम होता है उसके बाद सिनॉप्सिस होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो, पहले प्रोग्राम था फिर प्रोग्राम का सिनॉप्सिस था। ठीक है, मगर बुक में कैसे करोगे? बुक के लिए आप कैसे कर सकते हो कि समझो, एज्यूम करो कि ये आपके 100 पेजेस की बुक है, मान लो। ठीक है, तो उस केस में ये पहला पेज तो छोड़ दो, आप है ना इंडेक्स बना लो पहले पेज में। ठीक है, कि कौन सी डेट पे आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया है, तो आपके पास इंडेक्स भी रेडी रहेगा। समझ गए? यस ठीक सर। है, ओके। अब क्या करोगे कि सेकंड पेज से यहाँ पर प्रोग्राम लिखो, जो RHS वाला पेज है, प्रोग्राम लिखना शुरू करो। ठीक है, मतलब टाइटल डाल दो, डेट डाल दो और जो प्रोग्राम है वो पूरा लिख दो। प्रोग्राम के बाद उसका जो आउटपुट हेडिंग डाल के जो आउटपुट आएगा वो लिख दो। क्लियर? ठीक है, समझो अगर 2 पेज में जाएगा, 2 पेज में जाएगा तो ये वाला राइट हैंड साइड पेज, फिर ये वाला जो RHS वाला पेज है वो यूटिलाइज करोगे। समझे? यस सर ठीक है, और समझो, ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम के लिए जो RHS वाला पेज है वो यूज करना है। ठीक है, और जो हमारा सिनॉप्सिस है वो प्रोग्राम के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज से शुरू कर दो लिखना। समझो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो उसके जस्ट सामने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है वहां से सिनॉप्सिस लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो सिनॉप्सिस आपका यहाँ से कंटिन्यू होकर के ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। समझ गए? यस सर समझ। क्लियर है? तो आपका है ना 2-3 पेज में ही आपका प्रोग्राम, RHS में प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, और LHS में उसका सिनॉप्सिस रहेगा। ठीक है, तो आपके पास पूरा सेट अच्छे से रेडी रहेगा। क्लियर? समझा? यस ठीक है, तो इस तरीके से आप आपका 100 पेजेस का बुक रेडी करोगे। तो ये रेडी करके रखो। हमारे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, है ना? एक रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग आज हो गया है, उसके पहले ट्रैवर्सिंग एन एरे हो गया। तो ये 2 प्रोग्राम का सिनॉप्सिस, प्रोग्राम, आउटपुट, ये सब करके रखो।
ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? दो लोग तो चले भी गए। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिकल का डेट क्या था सर? वो तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या था? मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक किया था हमने, है ना? किसी को याद है क्या डेट? जरा बता दो भाई। स्क्रीनशॉट के इसमें 30 अगस्त है। 30 अगस्त है, 30 अगस्त है, वो लिख लो एक बार होगा। फिर। ठीक है, तो 30 अगस्त को मंडे था क्या? तो चेक कर लेते हैं। हाँ मंडे था, बराबर। हाँ, फिर बीच में छुट्टी आ गई थी ना। हाँ, गणपति की छुट्टी आ गई, बराबर। 30 अगस्त। ओके, तो ये 30 अगस्त हो गया हमारा ट्रेवर्सिंग एन एरे। फिर 28 सितंबर हो गया हमारा रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। दो प्रोग्राम हो चुके हैं, बाकी हमने बहुत सारा प्रोग्राम किया है, बस खाली उनको प्रैक्टिकल सेशन में लेना है। अगर आप देखो तो हमने मैक्सिमम सारे प्रोग्राम्स कर लिए। और एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ मैं कि आप ये एज्यूम करके चलो कि आपका सिलेबस नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो जाएगा, पेपर 1, क्योंकि यस। हमारा कौन सा टॉपिक हो चुका है थियरी में, अगर याद होगा तो आपको? कौन सा टॉपिक हुआ थियरी में? डिस्ट्रक्टर हो गया ना? नहीं, वो करने वाले थे हम लोग। अच्छा, वो करने वाले हैं थियरी में? हाँ, वो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर नहीं हुआ था। अच्छा, उसका सर थियरी हो हुआ गया था था, उसका। नहीं यार, हो गया था मेरे ख्याल से। हो गया था सर, हो गया था। हो गया था सर। हो गया था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। हाँ, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो चुका है हमारा। अब हम शुरू करने वाले हैं ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। आप लोगों के पास है ना वो पीडीएफ फाइल? नहीं है? मैंने ग्रुप में शेयर किया। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ फाइल में देखो तो अभी ज़्यादा टॉपिक्स बाकी नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद वर्चुअल बुक ही है तो अच्छी बात है। तो वर्चुअल फंक्शन होगा। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस होगा। ये सब जो बेसिक 4-5 टॉपिक है, ये सब होने वाले हैं। और ये सब टॉपिक आपका फटाफट उड़ता जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक उड़ता जाएगा, आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल भी होते जाएंगे साथ में साइमल्टेनियसली। फिर खाली बस प्रैक्टिकल सेशन में या फिर हम नॉर्मल लेक्चर में भी जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो सब कवर करके खत्म करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि HTML अगर आप देखो तो टोटल 4 चैप्टर ही है पेपर 1 में। पहला है आपका डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारा हो चुका है। ठीक है, फिर हमारा है C++, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा HTML, और लास्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 2 मिनट रुको। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 4 चैप्टर है हमारे पास। तो ये 4 चैप्टर में से HTML तो हमारा 11th में हो चुका हाँ सर। है कि नहीं? डेटा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। C++ हमने ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो हाँ, फिर रह जाएगा खाली बस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली थियरी है, थियरी तो आपका 2 लेक्चर में उड़ जाएगा वो। ठीक है, टेक्निकली कोई वो पढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी है, आप लोगों को पढ़ के डाउट्स पूछना रहता है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पढ़ा दूं। ठीक है, अपनी तरफ से मैं एकदम क्लियर कर दूं आपको। तो नेक्स्ट मंथ ये मान लो कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग देखो कि आप लोग कितना प्रिपेयर्ड है, समझ गए? अब यस। उसके बाद हम लोग है ना मैक्सिमम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कि उसमें कौन से टाइप का प्रोग्राम आता है, कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है, ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आएगा, और उतना आपको फिर इजी रहेगा बोर्ड का थियरी एग्जाम देने। समझे? यस। ओके, तो CS1 से आपका मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में भी कॉन्सेंट्रेट करने में इजी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको CT वगैरह एग्जाम देना है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज क्वेश्चन पेपर शेयर किया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी आपको पूरा शेयर किया है मैंने बोर्ड का।
ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जब सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने फंक्शन के बाद सॉल्व किया था, याद है ना? उसमें फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम किया था, याद है कि नहीं याद है आपको? यस है ना? तो वैसे ही हम लोग सी प्लस प्लस खत्म होने के बाद सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर 5 में सी प्लस प्लस के क्वेश्चन है वो। तो आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग ही होने वाला है, क्योंकि सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज़ टाइम निकाल करके आप भी पढ़ाई करके रख लो, ताकि फिर एग्जाम, जब बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसके पहले आपको गैप रहता है हमेशा सीएस में, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट के भी एग्जाम रहते हैं ना, तो इसलिए सीएस में हमेशा गैप रहता है। तो गैप में खाली बस एक बार पढ़ना रहे, ठीक है? फिर से एक बार पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, खाली बस ऊपर ऊपर से देख लोगे तो भी एटलीस्ट आप बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ, समझे? यस इसलिए पढ़ के रखो कि ये सीएस स्कोरिंग है, मगर आप अभी से पढ़ के रखोगे तो एंड मोमेंट अलग खींचोगे तो आपको दिक्कत होगी। फाइन। सर। वो आपको वो मिला क्या नंबर सिस्टम का? क्या नंबर सिस्टम? मुझे वो उसके रिकॉर्डिंग चाहिए वीडियो? थी। हाँ हाँ, देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं देख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ हाँ सर। कि मुझे नंबर सिस्टम का रिकॉर्डिंग भी लेना है। वैसे ना एक हैबिट बना लो कि मॉर्निंग में ना उठ के लिख लेने का कि आपको टू डू आज क्या करना है। जैसे अभी तुमने बताया मुझे नंबर सिस्टम का रिकॉर्डिंग ढूंढना है, यस इससे क्या होता है ना कि आपको पता रहता है कि आपको क्या क्या काम कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और फिर सर। जैसे और जैसे हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये कंप्यूटर्स के कॉलेज के लिए जेई का है क्या इम्पोर्टेंस, या सीईटी इनफ है? सीटी। सीईटी इनफ है ना? हाँ, मतलब आप अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो सीटी, अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है तो जेई, सिंपल। ओके सर। ठीक है, ओके। तो 2 काम फिलहाल तो आज के हो चुके हैं, बाकी कुछ काम याद आता तो लिख लूंगा मैं। आप लोग भी एक हैबिट बना लो, हमेशा सुबह को उठ के ना लिख लिया था कि आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो अगर वो लिख लोगे ना तो आप फिर कंप्लीट करने में फोकस करोगे, और फिर वो कंप्लीट करने के बाद जब कट करते हैं ना, उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है कि वो टास्क हो गया। अच्छा लगता है, कभी ट्राई करो, ठीक है? यस ओके, तो किसी को कुछ पूछना है कि हम वाइंड अप कर सकते हैं? यस सर, वाइंड अप। चलो फिर वाइंड अप, बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू सर, पढ़ाई बाय करो। सर। Sir, thank you.